नमस्कार दोस्तों, मैं जतिंदर कुमार प्रजापति स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल ट्रिकी स्टडी जोन में। दोस्तों, आज हम करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। वो क्वेश्चन दोस्तों जो एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं, एज इट इज रिपीट होते हैं दोस्तों। कुछ इसमें से थ्योरी के क्वेश्चन भी आते हैं और कुछ दोस्तों न्यूमेरिकल की भी क्वेश्चन आते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज डिस्काउंट। तो दोस्तों आपको यहाँ से बताना है कि डिस्काउंट क्या होता है, तो उसी बेस पे आपको अपने क्वेश्चन का आंसर देना है। तो दोस्तों एक एक ऑप्शन को पढ़ते जाइए दोस्तों। इसमें सेलिंग प्राइस इज लेस देन कॉस्ट प्राइस नहीं दोस्तों, सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस नहीं दोस्तों, द रिडक्शन गिवन टू द सेलिंग प्राइस ऑफ ए प्रोडक्ट, ये बिल्कुल सही आंसर होगा दोस्तों। जो आप प्राइस में छूट देते हैं दोस्तों उसी को हम क्या कहते हैं, डिस्काउंट कहते हैं फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, इजी क्वेश्चन था, कुछ खास क्वेश्चन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज प्रॉफिट। प्रॉफिट आप दोस्तों अच्छे से जानते हैं, प्रॉफिट क्या है आपका कॉस्ट प्राइस। देखिए दोस्तों, आप यहाँ पे लिखा हुआ है सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस को हम किससे डिनोट करते हैं दोस्तों, एसपी से। ठीक है फ्रेंड्स, सेलिंग प्राइस को हम किससे डिनोट करते हैं, एसपी से। और ये लिखा हुआ दोस्तों कॉस्ट प्राइस, जिसको हम डिनोट करते हैं सीपी से। ठीक है फ्रेंड, इसको हम शॉर्ट में दिखाते हैं सीपी और इसको हम दिखाते हैं दोस्तों एसपी। ठीक है फ्रेंड, आपको ये फुल फॉर्म भी याद रखनी, कई बार फुल फॉर्म पूछ ली जाती है। सेलिंग प्राइस वो होता है दोस्तों जिस प्राइस पे आप किसी ऑब्जेक्ट को सेल कर रहे हो, बेच रहे हो। कॉस्ट प्राइस होता है दोस्तों, मान लीजिए आप 100 रुपए की कुछ घड़ी खरीद के लाए और आपने उसको 130 रुपए की सेल कर दिया, तो दोस्तों ये आपका कॉस्ट प्राइस होगा जिस कीमत पे आप खरीद के लाए, और जिस पे आपने सेल किया वो सेलिंग प्राइस है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है प्रॉफिट। प्रॉफिट जो दोस्तों आपने उस पर मुनाफा कमाया दोस्तों, तो प्रॉफिट क्या होगा आपका, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। जो आपने जितने की बेची उसमें से घटा दीजिए आप कितने की लेके आए थे, वही आपका प्रॉफिट होगा। सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, व्हाट इज द टर्म इफ एन आर्टिकल इज परचेज्ड। तो जब आर्टिकल परचेज किया जा रहा है दोस्तों उसको हम क्या कहते हैं, कॉस्ट प्राइस, या फिर हिंदी में हम इसको बोलते हैं दोस्तों क्रय मूल्य। ठीक है फ्रेंड्स, जिस मूल्य पर आप कोई वस्तु को खरीदते हैं उसको हम बोलते हैं क्रय मूल्य, या फिर कॉस्ट प्राइस, या फिर सीपी। ठीक है फ्रेंड्स, ये दोस्तों व्हाट इज द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ एसपी। देखिए दोस्तों यहाँ से आपको एसपी की फुल फॉर्म पूछी गई है, तो वो क्या होगी दोस्तों, सेलिंग प्राइस। आपको फुल फॉर्म भी बहुत अच्छे से याद रखनी है फ्रेंड्स, ये पूछी जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है ये, विच इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस की आपको शॉर्ट फॉर्म बतानी है, तो दोस्तों ये पी एंड एल से हम क्या करते हैं, इसको डिनोट कर देते हैं। तो दोस्तों ऑप्शन ए क्या होगा आपका यहाँ पर सही जवाब होगा। ठीक है फ्रेंड, तो इसका सही जवाब क्या होगा आपका ऑप्शन ए, दैट इज पी एंड एल। ठीक है फ्रेंड, तो पी से होता है आपका प्रॉफिट एंड एल से होता है आपका लॉस। ठीक है दोस्तों, इस तरह के क्वेश्चन भी आते हैं, आप ये मत सोचिएगा दोस्तों कि बहुत इजी क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। इसी तरह के आते हैं और इसमें दोस्तों टिपिकल क्वेश्चन भी होंगे, इसलिए वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, वी हैव व्हाट इज डिनोटेड एज आई। आई से क्या होता है आपका इंटरेस्ट। दोस्तों हमें हर तरह के क्वेश्चन कराने पड़ते हैं, इजी भी और आपके टिपिकल भी, तो आपको सारे क्वेश्चन देखते हैं, वीडियो को अंत तक देखना। हाउ द प्रिंसिपल इज डिनोटेड। प्रिंसिपल को किससे डिनोट करते हैं दोस्तों, पी से डिनोट करते हैं। व्हाट इज द फॉर्मूला। दोस्तों ये प्रिंसिपल को समझ लीजिए, प्रिंसिपल क्या होता है दोस्तों, प्रिंसिपल को हम बोलते हैं मूलधन। मूलधन मान लीजिए आपने ब्याज पर कुछ पैसे दिए 10,000 रुपए, तो जो 10,000 रुपए आपने दिए दोस्तों उसको हम कहेंगे मूलधन, जो अमाउंट आपने दिया है दोस्तों, दिया है या लिया है। इंटरेस्ट को हम हिंदी में बोलते हैं दोस्तों ब्याज। ठीक है फ्रेंड, ब्याज मान लीजिए आपने 10,000 रुपए किसी से पैसे लिए, फिर आपने उसको 11,000 रुपए रिटर्न किए, तो दोस्तों 1,000 रुपए क्या होगी आपकी ब्याज होगी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर द कैलकुलेशन ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। दोस्तों यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट लिखा हुआ है, इसको हम शॉर्ट में एस आई से भी डिनोट करते हैं दोस्तों। ये होता है आपका सिंपल इंटरेस्ट, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं दोस्तों, साधारण ब्याज। इसको हिंदी में बोला क्या जाता है दोस्तों, साधारण ब्याज या फिर सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह के क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। आप ये देखिए कि अब इसके ऑप्शन में क्या दिया है आपको, फॉर्मूला गिवन है, तो आपको यहाँ से बताना है कि कौन सा फॉर्मूला सिंपल इंटरेस्ट के लिए बिल्कुल सही है दोस्तों। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका सीआई का फॉर्मूला जो आपने बुक में पढ़ा होगा दोस्तों, वो आपने देख रखा होगा अच्छे से। देखिए दोस्तों, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है दोस्तों पी गुना आर गुना टी डिवाइडेड बाई 100।
ठीक है फ्रेंड्स, P गुना R गुना T डिवाइडेड बाय 100। ठीक है फ्रेंड्स, ये मैंने R लिखा हुआ है, इसको देख लीजिएगा ठीक से, ये P गुना R गुना T। ठीक है दोस्तों, P प्रिंसिपल होता है, R रेट होता है और T टाइम होता है। यहाँ पे इन्होंने क्या कर रखा है, टाइम को N से शो कर रखा है। तो देखिए दोस्तों कौन सा आपका ऑप्शन सही है। ये भी नहीं है दोस्तों, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका इसमें सही होगा दोस्तों। ये है P गुना R गुना T। ठीक है दोस्तों, इन्होंने T को N से शो कर रखा है, तो ऑप्शन आपका ये वाला जो है सही माना जाएगा बिल्कुल दोस्तों। तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका 199। इस क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए दोस्तों देखते हैं इसमें, यहाँ पे आपको क्या बताना है दोस्तों, कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला बताना है। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला पूछा गया दोस्तों, जिसको हम कंपाउंड इंटरेस्ट को दोस्तों किससे शो करते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट इसको हम शो करते हैं दोस्तों सी आई से, सी आई। दोस्तों इसको हम क्या बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं हम इसको चक्रवृद्धि ब्याज। क्या बोलते हैं दोस्तों, चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है फ्रेंड्स, तो कई बार इनकी फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है, आपको याद रखनी है, चक्रवृद्धि। ठीक है दोस्तों, इस तरह से हम लिखेंगे यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसका फॉर्मूला देख लीजिए क्या होगा। इसका फॉर्मूला दोस्तों आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, क्योंकि इसमें बहुत कंफ्यूजन रहती है, अक्सर बच्चे इसको गलत कर देते हैं। तो इसका ऑप्शन होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। बिल्कुल दोस्तों, ये सही जवाब है, जहाँ पर P प्रिंसिपल है यानी कि मूलधन है, R रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ब्याज की दर है, T आपका दोस्तों टाइम है, CI कंपाउंड इंटरेस्ट, A है दोस्तों आपका अमाउंट। ए क्या दोस्तों, अमाउंट है, जिसका मतलब जिसको हम हिंदी में बोलते हैं मूलधन। ठीक है दोस्तों, ये आपका अमाउंट जिसको हम बोलते हैं मूलधन। मूलधन क्या होता है दोस्तों, जिसमें प्रिंसिपल मतलब कि ब्याज और आपके प्रिंसिपल जो कि मूलधन होता है वो जुड़ा रहता है। ठीक है दोस्तों, अमाउंट को हम इंग्लिश में बोलते हैं मिश्र धन। ठीक है दोस्तों, क्या बोलते हैं हम इसको, मिश्र धन। ये होता है दोस्तों मूलधन जमा ब्याज। ठीक है दोस्तों, ये आपका मिश्र धन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर देखिए आपका, यह दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 200। हाउ द ईयर इज डिनोटेड इन सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेशन। तो दोस्तों टाइम को आप किससे दिखाते हैं, यहाँ पर एन से दिखाते हैं फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, किसी किसी बुक में आपको ये टी से मिल जाएगा, तो आपको कंफ्यूज नहीं होता है, एन या फिर टी से आप दिखा सकते हैं। अगर वो यहाँ पे आपका टी भी होता है इसकी जगह दोस्तों, तो आपका सही आंसर टी हो जाता है फ्रेंड्स। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ द प्रॉफिट गेन इज एक्सप्रेस्ड। प्रॉफिट या फिर गेन को दोस्तों आप किस में निकालते हैं, परसेंटेज में, कि आपको कितने परसेंट प्रॉफिट हुआ, कितने परसेंट लॉस हुआ, उसको हम किस में दिखाते हैं दोस्तों, परसेंटेज में। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 202। इसमें देखते हैं दोस्तों क्या पूछा है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, व्हाट इज द फॉर्मूला टू फाइंड द लॉस परसेंटेज। ठीक है दोस्तों, आपको याद रखना है कि वो लॉस परसेंटेज के लिए पूछ रहा है या फिर प्रॉफिट परसेंटेज की पूछ रहा है। लॉस परसेंटेज में होगा दोस्तों लॉस इंटू 100 अपॉन सीपी। ठीक है दोस्तों, तो लॉस परसेंटेज के लिए आपका ये फॉर्मूला बिल्कुल सही है। मान लीजिए आपने कोई सेल की, उसमें आपको लॉस हुआ, तो आप परसेंटेज कैसे निकालेंगे दोस्तों, इस फॉर्मूले की हेल्प से। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों इसमें माइनस प्लस का बहुत ध्यान रखना है, आपको माइनस प्लस में आपको कंफ्यूज कर सकता है। दोस्तों ये है व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस फॉर्मूला। कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला दोस्तों आपको बताना है, तो कॉस्ट प्राइस फॉर्मूला का ऑप्शन होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। ठीक है दोस्तों, आपको बिल्कुल अच्छे से याद रखना है, कॉस्ट प्राइस आपको किस फॉर्मूले से निकालना है, इससे निकालना है दोस्तों। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपको याद रखना है कि यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे सीपी है, कई बार प्लस की जगह पे माइनस होगा दोस्तों। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 204 देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 204 में क्या है दोस्तों, अब मुझे लग रहा है ये सारे क्वेश्चन लगभग परसेंटेज उसके हैं दोस्तों, फॉर्मूला बेस्ड है। ये क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यहाँ पे है आपका व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस के लिए फॉर्मूला आपको देखना है दोस्तों, ये नहीं होता, ये भी नहीं है दोस्तों। सेलिंग प्राइस के केस में आपको फॉर्मूला एक एक को देखना है, ये भी एनालाइज करना है। ये दोस्तों सारे ऑप्शन आपको देखने हैं दोस्तों। आपका फॉर्मूले का क्वेश्चन बिल्कुल ये सही होगा दोस्तों। क्वेश्चन को एक बार फिर देख लीजिए फ्रेंड्स, ये आपका कह रहा है व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द सेलिंग प्राइस इफ देयर इज लॉस। ठीक है दोस्तों, लॉस के केस में अलग फॉर्मूला होगा और आपका प्रॉफिट के केस में अलग फॉर्मूला होगा। तो ये दोस्तों लॉस के केस में दोस्तों यहाँ पे क्या आपका माइनस, अगर आपको लॉस होगा तो माइनस आएगा लॉस के साथ, और अगर आपको प्रॉफिट होगा तो दोस्तों प्रॉफिट आता। अगर दोस्तों अगर वो प्रॉफिट के केस में पूछता तो आपका आंसर ये सही होता,
क्योंकि प्रॉफिट आएगा वो दोस्तों प्लस के साथ आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड 205, व्हाट इज द फॉर्मूला टू फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज। अभी आपने इससे पहले लॉस परसेंटेज का फॉर्मूला देखा था दोस्तों, ये क्या आपका प्रॉफिट परसेंटेज का। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा इसका। देखिए दोस्तों एक बार ठीक से देख लीजिए, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर द प्रॉफिट परसेंटेज। प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन सीपी, नहीं दोस्तों सीपी नहीं होता, वहाँ पे एसपी होता है, तो सॉरी एसपी नहीं होता सीपी होता है। तो दोस्तों ये होगा प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन सीपी, ये बिल्कुल सही फॉर्मूला है दोस्तों। तो आपको ये सारे फॉर्मूले दोस्तों याद कर लेने हैं। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए, क्वेश्चन नंबर, अब देखिए दोस्तों न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन आने वाले हैं, इनमें हमें सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये देखिए, व्हाट इज द प्रॉफिट अमाउंट, आपको यहाँ पे बताना है प्रॉफिट कितना हुआ आपको। ठीक है फ्रेंड्स, प्रॉफिट आपको यहाँ पे बताना है। इफ द आईफोन सीपी दिया दो दोस्तों, यानी कॉस्ट मूल्य जो है, क्रय मूल्य है आपका 50,000 रुपये और सेलिंग प्राइस क्या है दोस्तों 70,000 रुपये। तो दोस्तों आपने किसी ऑब्जेक्ट को 50,000 का खरीदा और 70,000 का आपने बेच दिया, तो आपको प्रॉफिट कितना होगा दोस्तों 20,000। कैसे दोस्तों 50,000 माइनस 70,000। ठीक है फ्रेंड्स, सिंपल क्वेश्चन था। आपको इसमें जीरो का खासतौर से ध्यान रखना है दोस्तों, 20,000 में 4 जीरो होंगे, यहाँ पे 2 जीरो, इस तरह के ऑप्शन मिलते हैं आपको, जीरो की वजह से आपकी क्वेश्चन में गलती नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, व्हाट इज द सेलिंग प्राइस, आपको क्या निकालना है दोस्तों एसपी निकालना है, सेलिंग प्राइस आपको बताना है। इफ द प्रॉफिट इज 5%, 5% दोस्तों आपको प्रॉफिट हुआ है, ये क्या दोस्तों प्रॉफिट है। फॉर ए कंप्यूटर टेबल बॉट एट, 1150 रुपए में दोस्तों आपने कंप्यूटर की टेबल खरीदी, 50 रुपए उसमें ट्रांसपोर्ट का चार्ज लगा। तो आपको दोस्तों ये याद रखना है कि जो ट्रांसपोर्ट का चार्ज है वो आपका इसमें ऐड हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों आप कोई ऑब्जेक्ट खरीद के लेके आते हैं, उसको आपने किराया दिया, भाड़ा दिया दोस्तों, तो वो समझ लिए वो भी आपका क्या है क्रय मूल्य है। तो दोस्तों अब आपका यहाँ पे सीपी कितना होगा, 1150 नहीं होगा दोस्तों, आपका सीपी कितना हो जाएगा 1200। कैसे दोस्तों, आपके 1150 और उसमें 50 रुपए का भाड़ा। ठीक है दोस्तों, तो 1200 रुपये आपका क्या हो गया कॉस्ट प्राइस हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, अब आपसे वो पूछ रहा है, ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको इसमें निकालना क्या दोस्तों, सेलिंग प्राइस आपको निकालना था दोस्तों, और 1200 रुपए की आप लेके आए और 5% प्रॉफिट है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह के छोटे क्वेश्चन तो आप बिना फॉर्मूले से कर सकते हैं दोस्तों। देखिए 100 रुपए पे अगर आप 5 रुपए प्रॉफिट ले रहे हैं, तो 1200 रुपए पे कितने लेंगे 60 रुपए, 12 गुना 60। दोस्तों मैं इस क्वेश्चन को फॉर्मूले से करा ही नहीं रहा हूँ, विदाउट फॉर्मूले देख लेना है आपको, इस तरह के क्वेश्चन में फॉर्मूले की जरूरत भी नहीं है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अगर आप कह रहे हैं, वो कह रहा है आपको क्वेश्चन के 5% प्रॉफिट ले रहे हो, 5% का मतलब है 100 रुपए पे आप 5 रुपए कमा रहे हो, तो 1200 रुपए पे कितने कमाओगे दोस्तों 60 रुपए, तो आप उसको कितना का बेचोगे 1200 और 60, तो हो जाएगा दोस्तों 1260। सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें फॉर्मूले लगाने की जरूरत नहीं है, आप फॉर्मूले से भी ट्राई कर सकते हैं, आपका आंसर बिल्कुल सेम आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड, व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस, मतलब कि आपको सीपी यहाँ पे भी निकालना है। ठीक है फ्रेंड, सीपी आपको फाइंड आउट करना है। इफ द प्रोडक्ट इज सोल्ड एट, दोस्तों 572 रुपए का आपने कोई सामान बेचा है, 572 की आपने बेचा है और प्रॉफिट हुआ है दोस्तों आपको 72 रुपए। सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों, 572 को आपने किसी सामान को बेचा है, सेल किया है और 72 रुपए आपने प्रॉफिट लिया है, तो दोस्तों कॉस्ट प्राइस कितना होगा 500, 572 माइनस 72। ठीक है दोस्तों, सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ये थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन है 209, इसमें आपको देखना पड़ेगा किस तरह से इसको हम करते हैं। ये दोस्तों व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंटेज, आपको क्या निकालना है दोस्तों, प्रॉफिट परसेंटेज को कैलकुलेट करना है। प्रॉफिट परसेंटेज कितना हुई है दोस्तों, अब आपको फॉर्मूले की जरूरत पड़ने वाली है। इफ द कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस कितना दिया दोस्तों, आपको कॉस्ट प्राइस दिया दोस्तों 16 बोल्ट का, वो है आपका 12 प्राइस के सेल के, मतलब दोस्तों ये कह रहा है आपका कि जितने प्राइस में आप 16 पीस खरीद के लाए थे, उतने रेट में आपने 12 ही बेच दिए, तो आपको कॉस्ट प्राइस यहाँ से आपको क्या बताना है प्रॉफिट परसेंटेज। तो दोस्तों मान लीजिए आपने 1 रुपए में एक ऑब्जेक्ट खरीदा, तो दोस्तों 16 ऑब्जेक्ट आपने कितने के खरीदे 16 रुपए के। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह के क्वेश्चन को इस तरह से हम करते हैं। मान लीजिए आपने जैसे एक ऑब्जेक्ट 1 रुपए का खरीदा, तो दोस्तों आपने 12 कितने के खरीदे होंगे दोस्तों 12 रुपए के। ठीक है, या आप कह लीजिए 16 आपने कितने के खरीदे होंगे दोस्तों 16 रुपए के। ठीक है दोस्तों, आपने 12 रुपए की ऑब्जेक्ट को खरीद के कितने का बेचा है दोस्तों 16 रुपए का।
₹12 आपका कॉस्ट प्राइस है और उसको आपने बेचा ₹16 का, तो प्रॉफिट कितना हुआ दोस्तों? ₹4। ठीक है फ्रेंड्स, ₹4 का आपको प्रॉफिट हुआ है, क्यों? क्योंकि आपने कोई ऑब्जेक्ट को 12 का खरीदा, 16 का बेच दिया। अब ये ₹4 का प्रॉफिट हुआ आपको दोस्तों कॉस्ट प्राइस पे। कॉस्ट प्राइस कितना आपका? 12 इंटू 100। आप इसको सॉल्व कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों। अभी देखिए दोस्तों, आपने फॉर्मूला क्या देखा था? प्रॉफिट परसेंटेज का अभी हमने ऊपर एक फॉर्मूला देखा था। प्रॉफिट परसेंटेज के लिए क्या था दोस्तों? आप जरा इसको याद करने की कोशिश कीजिए। प्रॉफिट परसेंटेज को आपने निकालने के लिए फॉर्मूला देखा था दोस्तों, प्रॉफिट इंटू 100। ठीक है दोस्तों, ये क्या होता है? प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइडेड बाय सीपी। ठीक है दोस्तों, उसी फॉर्मूले का यहाँ पे यूज हुआ है। आपको इसने डायरेक्ट आपको सीपी नहीं दे रखा था, वो आपको एज्यूम करना था। ठीक है दोस्तों, हमने मान लिया कि एक ऑब्जेक्ट आप ₹1 की परचेज करके लेके आए दोस्तों। ठीक है फ्रेंड, तो देखिए देखिए प्रॉफिट कितना हुआ आपको? ₹4 आपको दोस्तों प्रॉफिट हुआ है। इंटू 100 हमने ये कर दिया, और डिवाइडेड बाय सीपी। सीपी कितना हुआ दोस्तों आपका? 12, क्योंकि इसने दोस्तों 12 वस्तुओं को बेचा है, तो हमने 12 को क्या मान लिया? ₹12 की खरीद के लाए, ₹16 की हमने बेच दी। दोस्तों जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व, इसको डिवाइड करोगे आप, तो आपको यहाँ से मिल जाएगा दोस्तों आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी, 33.33%। ठीक है दोस्तों, आप इसको यहाँ से काट सकते हैं 4 से, ये 3 बार जाएगा दोस्तों, फिर 3 से इसको डिवाइड कर देंगे तो आपको ये वैल्यू मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, व्हाट इज द सेलिंग प्राइस? आपको यहाँ पे क्या निकालना है दोस्तों? सेलिंग प्राइस निकालना है या फिर एसपी आपको फाइंड आउट करना है। इफ द कॉस्ट प्राइस इज इतना, कॉस्ट प्राइस कितना है दोस्तों? इतना है, सेलिंग प्राइस निकालना है और प्रॉफिट भी दिया हुआ है दोस्तों। बहुत इजी क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं करना। आप इतने की खरीद के लाए, इतने की आपने प्रॉफिट लिया, तो सेलिंग प्राइस बताना है दोस्तों। इन दोनों को ऐड कर दो तो आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों। इन दोनों को सिर्फ आंसर ऐड करना है दोस्तों, आपको मिल जाएगा ₹7490। ये ऑप्शन बिल्कुल सही है दोस्तों, आपका आंसर आपके सामने है। तो इस तरह की क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करते रहिए दोस्तों। कई बार सिंपल क्वेश्चन नहीं हो पाते हैं दोस्तों, कहीं हम गलतियां कर देते हैं, तो आपको इनको इजी समझ के दोस्तों इनकी प्रैक्टिस को छोड़ना नहीं है। कई बार दोस्तों टिपिकल क्वेश्चन हो जाता है और इजी क्वेश्चन छूट जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द इंटरेस्ट अर्नड इफ द प्रिंसिपल? ये दोस्तों प्रिंसिपल है आपका, जिसको हम पी से डिनोट करते हैं, ये क्या आपका? प्रिंसिपल। ठीक है फ्रेंड्स, ये प्रिंसिपल है दोस्तों, प्रिंसिपल को हम बोलते हैं मूलधन। बिकम टू एन अमाउंट ऑफ दिस। दोस्तों ये क्वेश्चन कह रहा है कि आपने मान लीजिए ₹12,000 किसी को इंटरेस्ट दिए या लिए, और फिर वो दोस्तों कितने हो गए? 15,600 हो गए। तो आपको क्या बतानी थी दोस्तों? इंटरेस्ट बतानी थी। ठीक है फ्रेंड, ब्याज आपको बतानी है, इतने रुपए लिए या दिए और आपके इतने हो गए। तो दोस्तों इसमें से इसको घटा देंगे तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है 3600 बिल्कुल सही आ जाएगा दोस्तों। कोई बहुत टिपिकल क्वेश्चन नहीं है, अगर आपके बेसिक्स क्लियर है दोस्तों। ठीक है, अमाउंट ये आपका मिश्र धन है, ये आपका मूलधन है। मिश्र धन में से मूलधन घटा देंगे तो आपकी ब्याज या फिर इंटरेस्ट निकल के आ जाएगी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 212। इसमें देखिए दोस्तों क्या करना है, व्हाट इज द प्रिंसिपल अमाउंट? ठीक है दोस्तों, आपको प्रिंसिपल अमाउंट निकालना है, जिसको आप क्या कहते हैं? मूलधन। डिपॉजिट इफ द मैच्योरिटी प्रोसीड टू अमाउंट। अमाउंट कितना है दोस्तों आपका? अमाउंट है आपका 25,000। इसको हम बोलते हैं दोस्तों मिश्र धन, जो ब्याज के बाद होता है। ठीक है दोस्तों, प्रिंसिपल बताना है, और इंटरेस्ट कितनी है दोस्तों? 6,000। 6,000 क्या आपकी इंटरेस्ट है? ठीक है दोस्तों, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। मिश्र धन में से मूलधन को क्या, मिश्र धन में से क्या दोस्तों ब्याज को आप घटा देंगे तो आपका प्रिंसिपल निकल के आ जाएगा। 25,000 में से दोस्तों 6,000 घटाएंगे तो आपका कितना आ जाएगा? 19,000। ठीक है दोस्तों, ये आपका ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर बी, 19,000 बिल्कुल सही है दोस्तों। आगे की तरफ बढ़ते हुए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 213। इसमें देखिए दोस्तों क्या पूछता है आपसे। दोस्तों इसमें सिंपल क्वेश्चन भी है, थोड़े टिपिकल क्वेश्चन भी है, तो आपको सारे क्वेश्चन देखने हैं, कोई भी क्वेश्चन अवॉइड नहीं करना है। ठीक फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द इंटरेस्ट अर्न? आपको क्या बतानी है दोस्तों? इंटरेस्ट बतानी है। आप देखते जाइए क्या क्या आपको निकालना है, क्या क्या गिवन है। इफ द प्रिंसिपल आपको गिवन है दोस्तों, प्रिंसिपल कितना गिवन है, यानी कि मूलधन गिवन है दोस्तों 12,500। मैच्योरिटी प्रोसीड टू द अमाउंट, अमाउंट कितना है दोस्तों? 17,500। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों। 17,500 आपके टोटल है, इतने आपने दिए थे, तो ब्याज कितनी हो जाएगी दोस्तों? इसमें से इसको घटा देंगे फ्रेंड्स, तो कितना आ जाएगा आपका? 5,000। ठीक है फ्रेंड्स, सिंपल क्वेश्चन है। आपने मिश्र धन में से मूलधन को घटा दिया, आपकी इंटरेस्ट आ गई। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
व्हाट इज द मैच्योरिटी अमाउंट, दोस्तों क्या बताना है आपको, अमाउंट बताना है जिसको आप क्या बोलते हैं, मिश्र धन बोलते हैं दोस्तों। ये क्या दोस्तों आपका मिश्र धन। फॉर द डिपॉजिट, ये क्या दोस्तों आपका प्रिंसिपल है, ठीक है दोस्तों, ये क्या आपका प्रिंसिपल है और ये आपका अमाउंट है, ठीक है दोस्तों। एंड द सिंपल इंटरेस्ट अर्नड फॉर 500। इसमें फ्रेंड्स क्या दिया हुआ है आपको, मिश्र धन आपको बताना है। आपको क्या दिया हुआ है, मूलधन दिया हुआ है दोस्तों, और आपको ब्याज दी हुई है। तो दोस्तों 500 को हम क्या करेंगे, 5000 में जोड़ देंगे। ये आपका प्रिंसिपल, ये आपका इंटरेस्ट, इन दोनों को ऐड करके कितना आ जाएगा दोस्तों, आपका 5500। ये आपका सही आंसर होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए, ये दोस्तों आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें आपको फॉर्मूले की जरूरत पड़ने वाली है, ठीक है दोस्तों। ये क्वेश्चन थे जो विदाउट फॉर्मूले, अगर आपके बेसिक्स बिल्कुल कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है तो वहां से हो जाएगा फ्रेंड्स। इसको देखिए दोस्तों, व्हाट इज द सिंपल इंटरेस्ट, मतलब आपको क्या करना है दोस्तों, एस आई फाइंड आउट करना है, ठीक है दोस्तों। सिंपल इंटरेस्ट को हम एस आई से डिनोट करते हैं। फॉर द प्रीमियम अमाउंट ऑफ, अमाउंट प्रिंसिपल अमाउंट है दोस्तों, ये क्या आपका प्रिंसिपल अमाउंट है, ये क्या दोस्तों जिसका पी से डिनोट करते हैं, और ये क्या दोस्तों आर है, ठीक है दोस्तों। रेट, ठीक है दोस्तों। ये आपका टाइम दिया हुआ है, टाइम कितना दोस्तों 1 ईयर। आपको निकालनी क्या दोस्तों, एस आई। अभी दोस्तों हमने एस आई का फॉर्मूला देखा था जिसको आप बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है दोस्तों पी गुना आर गुना टी बटे 100, ठीक है दोस्तों। पी गुना आर गुना टी बटे 100, ठीक है दोस्तों। टी को आप कई बार एन से भी डिनोट कर सकते हैं दोस्तों, जो कि टाइम है, ठीक है फ्रेंड्स। तो P की जगह आप कितना रख देंगे दोस्तों, 10,000। देखिए दोस्तों मैं इसको यहाँ कर रहा हूँ, तो P कितना है आपका 10,000 है दोस्तों। और आपने R देखा दोस्तों, R कितना है आपका, R रेट ऑफ इंटरेस्ट है जो कि ये है, वो आपका 10, ठीक है दोस्तों। और T कितना आपका 1 ईयर है, डिवाइडेड बाय 100, ठीक है फ्रेंड्स, डिवाइडेड बाय 100 है आपका। अब देखिए दोस्तों यहाँ से ऐसा ही निकल जाएगी, ये 2 जीरो से 2 जीरो आपकी कैंसिल आउट हो जाएंगी। तो दोस्तों 2 जीरो से 2 जीरो जब आपकी कैंसिल आउट हो जाएंगी दोस्तों, ये जो अमाउंट है वो आपका 1 लाख है दोस्तों, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे एक जीरो और आएगी आपकी, तो ये दोस्तों ये आ जाएगा आपका यहाँ से 10,000, ठीक है दोस्तों। ये आपको सॉल्व करेंगे इसको तो आपका 10,000 आ जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है दोस्तों, ठीक है फ्रेंड्स। आगे की तरफ बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 216 देखते हैं फ्रेंड्स, इसमें आपको क्या निकलवाता है। ये देखिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपका व्हाट इज द कंपाउंड एनुअल इंटरेस्ट। आपको क्या निकालनी है दोस्तों, इंटरेस्ट जो है निकालनी है, आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करनी है। ये देखते हैं दोस्तों एस आई है या सी आई है। फॉर ए लोन अमाउंट ऑफ 80,000, ये क्या दोस्तों आपका पी है, प्रिंसिपल है जिसको हम मूलधन भी बोलते हैं। एट द रेट ऑफ 10%, ये क्या दोस्तों रेट ऑफ इंटरेस्ट है। और टाइम कितना दोस्तों 2 ईयर है, ठीक है दोस्तों। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, आपको ये देख लेना है दोस्तों। फिर एक बार पढ़ लीजिए दोस्तों क्वेश्चन, ठीक है। व्हाट इज द कंपाउंड एनुअल इंटरेस्ट, दोस्तों ये सी आई का क्वेश्चन नहीं है, याद रहे आपका किसका क्वेश्चन है दोस्तों, सी आई का क्वेश्चन है दोस्तों, कंपाउंड इंटरेस्ट का, एस आई का नहीं है दोस्तों। तो आपको इसमें अलग फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, जो अभी हमने ऊपर शुरू के क्वेश्चन में देखा था, यहाँ वो फॉर्मूला लगने वाला है दोस्तों। देखिए फ्रेंड्स क्या होगा फॉर्मूला इसका, अगर आपने नहीं देखा है, आपको निकालना क्या है, व्हाट इज द कंपाउंड इंटरेस्ट। आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालनी है दोस्तों फॉर ए लोन अमाउंट ऑफ 80,000। पी आपका 80,000 है, रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी ब्याज की दर 10% है, और टाइम कितना है दोस्तों आपका 2 ईयर है, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि फॉर्मूला क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है फ्रेंड्स, ये होगा आपका P इंटू 1 प्लस, दोस्तों आपको ये फॉर्मूला बहुत अच्छे से याद रखना है, P इंटू 1 प्लस R/100 टू दी पावर n, या फिर t दोस्तों जो आपको सुटेबल लगे, t या n। और दोस्तों यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा माइनस p, ठीक है दोस्तों। ये आपका फॉर्मूला है, यहाँ से आपकी क्या निकल आएगी, ब्याज निकल आएगी जो कंपाउंड इंटरेस्ट है फ्रेंड्स। यहाँ पे 1 को आप 1 रखेंगे, r की जगह पे आप 10 रखेंगे दोस्तों, और t की जगह पे आप कितना रखेंगे 2, और p की जगह कितना रखेंगे दोस्तों 80,000, ठीक है दोस्तों। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो सॉल्व कैसे करेंगे दोस्तों, यहाँ हम नीचे सॉल्व कर देते हैं इसको। P कितना है दोस्तों आपका 80,000 है, आप सारी वैल्यूज को पुट कर दीजिए, ठीक है फ्रेंड्स। आप ब्रैकेट को ओपन करेंगे, 1 को आप ऐसे ही रखेंगे दोस्तों, प्लस का सिंबल। आपका R कितना दोस्तों 10 है फ्रेंड्स, R आपका 10 है, डिवाइडेड बाय 100,
ठीक है फ्रेंड, डिवाइडेड बाय 100, उसकी पावर कितनी होगी फ्रेंड्स? जो टाइम है वो कितना है? 2 है। टाइम कितना दोस्तों? 2 है। और दोस्तों माइनस कितना होगा फ्रेंड्स? 80,000। ठीक है फ्रेंड्स, माइनस कितना होगा? 80,000। ठीक है दोस्तों, अब आप इसको अपने अपने मेथड से सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों। सिंपल कैलकुलेशन है आपकी, यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों। यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों। ये है, देखते हैं, ये 217 है, 216। जब दोस्तों आप इसको सॉल्व करेंगे इस वाली वैल्यूज को, तो आपका आंसर आ जाएगा 16,800। ठीक है फ्रेंड्स, 16,800 आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। आप इसको करेंगे दोस्तों, यहाँ पे मैं कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूँ ताकि, क्योंकि स्पेस की कमी हो दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 217, व्हाट इज द कंपाउंडेड अमाउंट? आपको क्या बताना है दोस्तों? अमाउंट बताना है कि आपका अमाउंट कितना है फ्रेंड्स। अमाउंट इफ द प्रिंसिपल ऑफ 30,000, प्रिंसिपल कितना दोस्तों? 30,000 है। ये आपका दोस्तों प्रिंसिपल है और ये आपकी इंटरेस्ट है। और दोस्तों अमाउंट आपको बताना, बहुत सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों। मूलधन में ब्याज को जोड़ देंगे तो आपका मिश्र धन आ जाएगा। 30,000 में 4,347 को जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा दोस्तों 34,347। इसमें आपको किसी फॉर्मूले की जरूरत नहीं है, आप बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट के बेस पे, फंडामेंटल के बिहाफ पे इस क्वेश्चन को कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका आंसर क्या होगा? 34,347। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट? तो दोस्तों आपको यहाँ पे निकालना क्या है? सी आई माइनस एस आई। ठीक है दोस्तों, पहले आपको क्वेश्चन को समझना है, क्वेश्चन पूछना क्या चाहता है। करना बड़ी बात नहीं दोस्तों, क्वेश्चन को समझना बड़ी बात है। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ गया तो वो सिंपली हो जाएगा। आपने फॉर्मूले सारे देख लिए हैं अभी दोस्तों, सिर्फ आपको कैलकुलेशन करनी है। आप पहले क्वेश्चन को समझिए। क्वेश्चन कह रहा है कि क्या डिफरेंस होगा सी आई का और एस आई का। ठीक है दोस्तों, आपको पता है कंपाउंड इंटरेस्ट बड़ी होती है, मतलब ज्यादा होती है, और सिंपल इंटरेस्ट कम होती है, इसलिए हमने इसको पहले लिखा है। ठीक है दोस्तों, इंटरेस्ट अमाउंट एट 5%, जो दोस्तों आर है वो आपको कितनी दे रखी है? आर दे गिवन है आपको 5%। ठीक है दोस्तों, रेट ऑफ इंटरेस्ट ये दोनों के लिए है, सी आई के लिए भी यही है और एस आई के लिए भी यही है दोस्तों। दोस्तों टाइम कितना दे रखा है आपका? 2 ईयर है। यहाँ से आप टाइम देखेंगे, टी से दिखाइए या फिर एन से दिखाइए दोस्तों, एक ही बात है। टाइम 2 ईयर है दोस्तों। और प्रिंसिपल कितना है दोस्तों? प्रिंसिपल है आपका 20,000। प्रिंसिपल यानी कि आपका मूलधन। ठीक है फ्रेंड्स, प्रिंसिपल कितना है आपका? वो है आपका 20,000। ठीक है फ्रेंड्स, ये आर नहीं है, पी है, देख लीजिएगा फ्रेंड्स, तो देखने में थोड़ा आपको ऐसे ही लगेगा। तो दोस्तों अब यहाँ से आप क्या लगाएंगे? फॉर्मूला लगाएंगे सी आई का और एस आई का दोस्तों, अलग अलग हम उनको निकालेंगे तो आपके सी आई और एस आई निकल जाएंगे दोस्तों। फिर उसका क्या देख लेंगे हम? डिफरेंस देख लेंगे फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, देखते हैं, शुरुआत करते हैं, थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश करते हैं। एस आई का फॉर्मूला अभी आपने ऊपर देख। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको यहाँ से देखिए दिया हुआ है, निकालना है आपको कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस, ये आपको फाइंड आउट करना है। रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी ब्याज की दर दी हुई है आपको 5%। आपको प्रिंसिपल दिया हुआ है जिसको हम कहते हैं मूलधन, हुआ दोस्तों 20,000। टाइम दिया हुआ है दोस्तों 2 ईयर दोस्तों। टाइम को आप टी से दिखाइए या फिर आप टी से भी दिखा सकते हैं और एन से भी दिखा सकते हैं फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए दोस्तों, आपको पता है फॉर्मूला, मतलब आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालनी है, सिंपल इंटरेस्ट निकालनी है, दोनों को घटा देना है। ठीक है दोस्तों, कंपाउंड इंटरेस्ट जिसको हम सी आई से डिनोट करते हैं, हिंदी में चक्रवृद्धि ब्याज बोलते हैं, उसको के लिए फॉर्मूला दोस्तों पी इंटू 1 + R/100 की पावर टी माइनस पी। पी प्रिंसिपल, आर रेट ऑफ इंटरेस्ट। पी की जगह रख देंगे दोस्तों 20,000, आर की जगह पे आप प्लेस कर देंगे 5 और 100 की जगह पे 100। टी है दोस्तों 2 माइनस पी। इसको जब दोस्तों आप इसको सॉल्व करेंगे, इस वाली वैल्यूज को आप सॉल्व करके देख लीजिएगा, तब आएगा दोस्तों आपका 2050। ठीक है दोस्तों, सारी कैलकुलेशन यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपकी ये वैल्यूज आ जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, अब सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूला दोस्तों पी आर टी बाई 100, पी गुना आर गुना टी बाई 100, यहाँ पे एन भी रख सकते हैं आप दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने पी की जगह पे प्लेस किया 20,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5 है, टाइम आपका 2 ईयर है और डिवाइडेड बाई 100। तब दोस्तों आप इसको सॉल्व करेंगे, इस वाली वैल्यू का आपका आ जाएगा 2,000। ठीक है दोस्तों, अब आपको क्या करना है? इन दोनों को घटा देना है एक दूसरे में से, यही आपसे पूछा था कि दोनों का डिफरेंस क्या होगा दोस्तों। इन दोनों को आप घटा देंगे दोस्तों, तो आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों 50। ठीक है फ्रेंड्स, यही पूछा गया था आपसे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इस तरह के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए,
सॉरी और दोस्तों ऑप्शन नंबर सी होगा आपका, ये गलत है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी होगा आपका 50। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 219, इसको देखिए दोस्तों क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में। दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपका कोई भी जो क्वेश्चन है वो गलत नहीं होगा। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें देखिए क्या कह रहा है, व्हाट इज द मैच्योरिटी अमाउंट। आपको क्या पूछ रहा है दोस्तों, अमाउंट पूछ रहा है कि अमाउंट कितना होगा जिसको आप कहते हैं, अमाउंट को किससे शो करते हैं दोस्तों, आप ए से। ठीक है फ्रेंड्स, आपको मैच्योरिटी अमाउंट पूछ रहा है, यानी कि मिश्र धन पूछ रहा है आपसे। व्हाट इज द मैच्योरिटी अमाउंट डिपॉजिट एट 5%। ठीक है दोस्तों, आपसे अमाउंट पूछ रहा है कि वो आपका किस उस पे जमा किया जाए दोस्तों। ठीक है, तो आपसे व्हाट इज द मैच्योरिटी अमाउंट, अमाउंट क्या होगा इफ 20,000, यानी क्या दोस्तों आपको पी दिया हुआ है, पी दिया हुआ है 20,000। ठीक है दोस्तों, पी कितना है 20,000, प्रिंसिपल अमाउंट यानी कि मूलधन आपको दिया हुआ है, इज डिपोजिटेड एट द 5%। तो दोस्तों आपको क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है दोस्तों, 5% आपको गिवन है रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद क्या आपको कंपाउंड इंटरेस्ट पर एनम फॉर 2 रुपीज। तो दोस्तों टाइम कितना आपका, टाइम है आपका 2 ईयर। ठीक है फ्रेंड्स, आपको क्या निकालना है, पी निकालना है फ्रेंड्स। ठीक है दोस्तों, पी आपको गिवन है दोस्तों, पी गिवन है, ए निकालना है और आपको रेट दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, आपको याद रहे कि कंपाउंड इंटरेस्ट पूछ रहा है, आपको ये चीज देखनी है, सिंपल इंटरेस्ट नहीं पूछ रहा दोस्तों। तो कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में अमाउंट निकालने का फॉर्मूला क्या दोस्तों, ए इक्वल्स टू पी इंटू 1 + R/100, 1 + R/100 की पावर टी। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे माइनस पी नहीं करते हैं बस, बाकी इंटरेस्ट वाले फॉर्मूला हो जाएगा। अगर यहाँ पे आप माइनस पी कर देते तो वो इंटरेस्ट के केस में फॉर्मूला हो जाता। दोस्तों इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आपको मिल जाएगा, और इसका आंसर होगा दोस्तों 22,500। ठीक है दोस्तों, 20,000 आपका प्रिंसिपल था, इंटरेस्ट कटेगी आपकी 2,500, उसको ऐड करके आपका आ जाएगा 22,500। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे P की वैल्यू आप रख देंगे, P आपका है 20,000, सिंपल है दोस्तों, बस आपको वैल्यूज पुट करनी है। P है आपका 20,000, 1 प्लस, ठीक है दोस्तों, R कितना था आपका, R है आपका 5। ठीक है दोस्तों, डिवाइडेड बाय 100। ठीक है फ्रेंड्स, और उसकी पावर है T 2। ठीक है फ्रेंड्स, इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो आपका आ जाएगा 22,500। ठीक है दोस्तों, यही आपका आंसर होगा, सिर्फ आपको कैलकुलेशन करनी है, मैंने आपको क्वेश्चन समझा दिया है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 220। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, व्हाट इज द कंपाउंड इंटरेस्ट। आपको कंपाउंड इंटरेस्ट बतानी है दोस्तों ऑन ए प्रिंसिपल ऑफ, प्रिंसिपल दिया है दोस्तों, टाइम दिया हुआ है दोस्तों, एट द रेट ऑफ 12%। ठीक है दोस्तों, सिंपल क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन हम ऊपर भी कर चुके हैं दोस्तों। इसका आंसर मैं बता दे रहा हूँ दोस्तों, इसका आंसर आएगा आपका ये, आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा दोस्तों, कुछ खास नहीं है इस क्वेश्चन में। ठीक है दोस्तों, आप इसकी कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। जय हिंद, जय